लेकर के स्वागत और सब अध्यक्ष महोदय को साथ ही प्रमोद जी जिलोवा और ईश्वर सिंह जी के द्वारा स्वागत साफा और माला। अब हमारे मोमेंट रिंकू जी दोनों आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन का कुछ हिस्सा देश सेवा और देश हित में अवश्य देना चाहिए। चाहे आप आर्म फोर्सेज में भर्ती होकर दें, अर्धसैनिक बलों में भर्ती होकर दें, स्काउट्स में भर्ती होकर दें, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी होकर के दें, या अगर यदि आप खेती या जमींदारा कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं तो भी आप देश सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आर्म फोर्सेज में भर्ती होकर के अपना समय दें। मेरे साथी शारीरिक शिक्षक धर्मचंद जी मीना, मैंने आज इसका इंटरव्यू दिया है तो मैं कोशिश करूंगी आपको सिविल सर्विस के रिगार्डिंग कुछ बातें बताऊं। होता क्या है, सोसाइटी में एक ढर्रा बना रखा है हमने कि देखो आर्ट्स तो वो बच्चा लेगा जो पढ़ नहीं पाएगा, और साइंस तो बच्चे जो टॉपर होंगे उन्हीं को मिलेगा। ऐसे ही सोसाइटी में ये किया जाता है। हुआ क्या, मेरे भी साथ में मेरे आस पड़ोस में जो बच्चे हैं, पैसे वाले जो बच्चे होते हैं, उनको तो साइंस में भेज दिया जाता है। बेचारे 2 साल चलाएंगे कैसे जैसे, और फिर 2 साल के बाद में पता लगेगा साइंस में कुछ नहीं हो पाएगा, बाई ग्रेस पास हो लिए, नहीं भी हुए तो वापस आर्ट्स में चले आएंगे। हमें ये गलती नहीं करनी। पेरेंट्स दिलाना चाहते हैं, आप बोल दीजिए मुझे नहीं पढ़ना साइंस, मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, बता दीजिए। कॉमर्स आता ही नहीं है ABCD बढ़िया से, तो मैं कॉमर्स में नहीं जाऊंगा, पहले से बता दीजिए, अच्छा रहेगा, 2 साल बढ़िया से बच जाएंगे। पॉलिटिकल में बेस्ट कर सकती थी, तो आपको वहां जाकर के लगे कि इंटरेस्ट मेरा पॉलिटिकल में ही है, तो उसको करियर के रूप में चुन सकते हैं आप पॉलिटिकल साइंस में। इसके बाद में आप करेंगे कॉलेज के बाद में मास्टर लेवल पे MA जब करेंगे तो पॉलिटिकल से आप MA कर लीजिए, उसके साथ ही एग्जाम पास करना आपको नेट का, और नेट यदि आपका क्लियर हो गया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी आएगी तो आप उसको भर दीजिए फॉर्म और करिए तैयारी अच्छे से। थैंक यू मैम। जैसा कि आज कैरियर डे विद्यालय में रखा गया है, बहुत अच्छी बात है। सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और इस चिंता को दूर करने के लिए बच्चों में
कौशल डेवलप किया जाए, जिससे कि विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सके। दूसरा क्या है, एक चलन में चला है सीरीज पासबुक कुछ वर्षों से, जिसका कोई औचित्य नहीं है। डॉक्टर साहिबा भी बैठी है, जैसे हम किसी के इंजेक्शन, दर्द होता है इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो सीरीज क्या वो पासबुक है, वो इंजेक्शन का काम करती है। और आप जो किताब पढ़ते हैं, अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ते हैं, वो काम करती है देसी दवा का, उसको देसी दवा कह सकते हैं। तो जैसे कि 10th तक आपका सबका सेम एजुकेशन है, उसके बाद में आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 11th क्लास के अंदर ये साइंस सब्जेक्ट, उसमें बायोलॉजी लेते हैं। उसके बाद में आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से 12th कंप्लीट करने के बाद में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सेम सिलेबस के साथ आप नीट यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नीट यूजी के माध्यम से आप डॉक्टर, डेंटिस्ट, जिसके लिए आपको बीडीएस डिग्री कंप्लीट करनी होगी, डॉक्टर के लिए आपको एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करनी होगी, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, और साथ में सेम ही सिलेबस के साथ में आप बीएससी नर्सिंग, जिसमें आप स्टेट के लिए, अपने राजस्थान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एम्स में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में आप वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम सिलेबस के साथ में आप बहुत सारी फील्ड में जा सकते हैं। और सबका अतिथि को नीट की परीक्षा होनी है, उसके लिए अध्यापक बनने के लिए युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से मनीष जी शर्मा ने काफी सुंदर प्रयास करके पुस्तक तैयार की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ये कंप्यूटर लैब का आज यहाँ शुभारंभ किया जा रहा है, और कैमरे के सामने आप जिला शिक्षा अधिकारी नीमका थाना राधेश्याम जी को आप देख सकते हैं। ये हैं पाटन पंचायत समिति प्रधान सुहालाल सैनी, जिनका यहाँ विद्यालय प्रांगण में तिलक लगा करके परंपराओं के हिसाब से, और सामने देख सकते हैं आप बिहार पंचायत के प्रशासक प्रतिनिधि हैं सतबीर जी यादव, और सभी यहाँ आए हुए अधिकारियों का और सभी का यहाँ पारंपरिक रीति रिवाज से यहाँ तिलक करके उनका यहाँ स्वागत सत्कार किया जा रहा है। सामने बहुत सारे भामाशाह, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद आप कैमरे के सामने देख सकते हैं, और अभी कुछ ही देर में हम आपको दिखाने वाले हैं कि अंदर क्या कुछ कंप्यूटर का साजो सामान लगा हुआ है। एक बार फीता कटने का यहाँ इंतज़ार। बिहार स्कूल के इस प्रांगण में कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन माननीय पाटन पंचायत समिति प्रधान सुहालाल सैनी और शिक्षा अधिकारी राधेश्याम जी योगी के द्वारा किया गया, और तालियों की गड़गड़ाहट के बाद यहाँ अंदर आए। शानदार यहाँ कंप्यूटर कक्ष बना हुआ है, देख सकते हैं सामने दर्जनों भर यहाँ पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, और ये बिहार स्कूल में पढ़ने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए तकनीकी शिक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं आने वाले समय में। और यहाँ आज इस कैरियर मेले के आयोजन पर यहाँ इस कंप्यूटर लैब का भी शुभारंभ किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं कंप्यूटर को चला करके यहाँ इस लैब में परीक्षण कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम योगी ने इस पे मेंशन किया है, मोस्ट वेलकम टू ऑल डिग्निटी हु टेक पुट इन दिस प्रोग्राम, थैंक यू। यहाँ प्रिंसिपल महोदय भी खड़े हैं, अशोक जी बवेरवाल। सर नमस्कार, बताइए सर, ये इतनी बड़ी जो स्क्रीन है इसका स्टूडेंट्स को क्या किस तरह से फ़ायदा मिलने वाला है? ये सर गवर्नमेंट का स्पेशल प्रोजेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत स्मार्ट क्लासरूम। तो इसमें ऑल क्लासेस जो हैं उनके लिए लेसन है ऑनलाइन, साथ ही हमारे को डिपार्टमेंट के द्वारा हार्ड डिस्क दी गई है, काफ़ी बड़ी है। उसमें हर क्लास के हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के लेसन ऑनलाइन। जब भी अगर कोई क्लास में हमारे टीचर्स नहीं आते सब्जेक्ट के, तो हम मोस्टली यहाँ ला करके उनको उस क्लास का टॉपिक पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन है जो। इसका मतलब तो सर ये जो स्क्रीन है अभी सामने हम देख रहे हैं, ये एक टीचर का भी काम करेगी? जी सर, यस। जी, अभी यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम जी योगी खड़े हैं। सर सर्वप्रथम आपको मेरा नमस्कार। सर आज यहाँ इस कैरियर मेले में आप आए हैं बिहार स्कूल के अंदर, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? ये हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है कि प्रत्येक विद्यालय में आईसीटी लैब हो और आजकल डिजिटल क्लासेज हों, जिसमें अध्यापक अगर उपलब्ध नहीं हो पाते किसी कारणवश, तो प्रत्येक बच्चा क्लास में बैठ करके प्रोग्राम को अच्छी तरह से डिजिटल होकर के पढ़ सकता है, देख सकता है। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टीचर उपलब्ध नहीं हो तो उस टीचर की पूर्ति की जा सकती है। तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी हैं, उनका एक स्पेशल प्रोजेक्ट है कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक बालक बालिकाएं किसी भी तरह से शिक्षा से वंचित न रहें। पूरा राजस्थान बदल रहा है, पूरा देश बदल रहा है, पूरी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो हमारे गाँव भी राज्य के विद्यालय भी इतने डिजिटल हों कि प्रत्येक बच्चा शानदार यहाँ अपनी कलाकारियाँ जो दिखा रहे हैं इस कैरियर मेले में। अच्छा आपका बालक है, मात्र इसका क्रिएटिव माइंड किस प्रकार से ज्वालामुखी का कार्य कर रहा। यहाँ ज्वालामुखी को दिखाया गया है कि किस तरह से ज्वालामुखी फटता है या निकलता है, और बच्चों का यह शानदार आप देख सकते हैं इसका यहाँ निरीक्षण भी राधेश्याम जी योगी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, और सभी बच्चे सामने देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी मेहनत की है इन प्रोजेक्ट्स को बनाने में और इन प्रेजेंटेशंस को बनाने में। क्या पढ़ना चाहते हो आगे? कौन क्लास में पढ़ते हो? 10th में। क्या बनोगे? मेरा ड्रीम आईएएस का है। सब्जेक्ट क्या बारे में? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर। जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये इन स्कूल के बच्चों ने बनाया है, अभी इनसे मिलते हैं। अभी बेटा क्या नाम है आपका? आदित्य अग्रवाल। कौन सी क्लास में? 8th। तो क्या क्या बनाया है ये बोल क्या बनाया? क्या होता है ये ज्वालामुखी, जिसके लावा से वैज्ञानिक लैब में ले जाकर बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम इसमें से निकल सकता है, और कई चमकदार चीज़ें भी बनाई जा सकती है इससे, और इससे भूगर्भ का पता लगाया जा सकता है। वाह, छोटे से बच्चे ने बहुत ही शानदार ये प्रोजेक्ट बनाया कि ज्वालामुखी से अनेकों तरह के खनिज लवण है और वो इस तरह की चीज़ें निकाली जा सकती हैं। बहुत ही शानदार यहाँ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। बेटियाँ भी खड़ी हैं। बेटी क्या नाम है आपका? आसमीन। आसमीन, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th। मेरा नाम पलक है, मैं 9th कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आकांक्षा वर्मा, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम हर्ष यादव, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम कृपा दानकाम, मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। मेरा नाम प्रिया दानकाम, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। सभी बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। एक बेटी और खड़ी है तिरंगा गले में लटका करके। जी बेटी नाम क्या है, कौन सी में पढ़ती हो? संतोष योगी, कक्षा 10th। मेरा नाम दीपिका सनी है, मैं कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। मेरा नाम भारती जांगड़े, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ।
सभी 8, 9, 10, 11 के बच्चे हैं यहाँ और शानदार ये आज इस कैरियर मेले के एक दिवसीय आयोजन पे यहाँ अभी कंप्यूटर लैब का भी उद्घाटन किया था जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम योगी ने, और यहाँ अभी निरीक्षण भी कर रहे हैं। यहाँ जो बच्चों के द्वारा प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं अनेकों तरह के, यहाँ कुछ और बच्चे खड़े हैं यहाँ भी। जी बेटा, आपका नाम क्या है? अमीसा, अमिता, आपका? इंदु, दीपा। हमारे बीच तो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए, यानी कि बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। सीबीआई इंस्पेक्टर श्रीमान रामोतार जी यादव साहब, उन्हीं का एक कैरियर मेले के ऊपर मोटिवेशनल स्पीच ऑनलाइन जो ऑडियो हमारे पास है, उसको अभी सभी बच्चों सुनेंगे। विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ढेर सारा आशीर्वाद। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित इस करियर मेले में विद्यार्थियों से आभासी संवाद करने का सुअवसर प्रदान करने के लिए प्रिंसिपल महोदय का हृदय की अटल गहराइयों से अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आपसे अपना ये भाव साझा करना चाहूंगा कि छात्रों के करियर का चयन एक अति महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल आपके भविष्य के जीवन को आकार देता है, बल्कि आपकी रुचि, पैशन, क्षमता और सपनों को भी साकार करता है। प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा के पश्चात करियर बनाने की असली नींव आरंभ होती है, जिस पर आपके भविष्य का करियर रूपी भव्य भवन बनता है। आप अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज में एडमिशन लें। आपकी रुचि की शिक्षा आपको रुचि की नौकरी दिलवाने में भागीदार भूमिका निभाएगी। 12th के बाद आप कौशल विकास हेतु कोर्स कर सकते हैं, जिसको अपने जीवन यापन का जरिया बनाया जा सकता है। आप 12th के बाद नाना प्रकार की सरकारी सेवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं एवं नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने यह भी देखा है कि IIT जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उत्तम एवं खुशहाल जीवन जी रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गागर में सागर भरते हुए मेरे मन का भाव यह है कि हमें भेड़ चाल नहीं चलनी है। हमें वो करना है जो हमारा मन यानी रुचि और क्षमता कहती है। यदि हम अपना लक्ष्य इसी मन से तय कर लें एवं उसके अनुसार नियमित चुपचाप मेहनत करें, तो आप देखना आपकी सफलता की गूंज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कतल धमनी से गूंजेगी। हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी है। दूसरों से तुलना करना, इसका साफ अर्थ हुआ तनाव को न्योता देना। एक माँ के 5 बेटे, 5 संतान भी समान नहीं होते, यानी उनकी बुद्धि समान नहीं होती। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, उसकी लिस्ट बनाएं। उसके लिए कितनी मेहनत की जरूरत है, इसके बारे में आप अपने परिवारजन, शिक्षकगण एवं प्रबुद्धजन से गंभीर चर्चा करें एवं उसके बाद आप अपना रास्ता चुने। मैं फिर आगे करता हूँ, तुलना न करें। इस बाबत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने ठीक ही कहा है, यदि आप खुद की तुलना किसी के साथ कर रहे हो तो आप स्वयं का अपमान कर रहे हो। प्यारे बच्चों, हमें कर्म पर विश्वास रखना है, भाग्य पर नहीं। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी समय बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ी हमेशा चलती रहती है, जो हमें सफलता की मंजिल तक ले जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा ये भाव रखो कि सर हमें मछली नहीं चाहिए, बल्कि हमें मछली पकड़ना सीखना है। अर्थात हमें बैसाखी नहीं चाहिए, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, ताकि हम भी माँ भारती की सेवा कर सके और बड़े होकर हमारे गांव ढाणी के जरूरतमंद बच्चों को सक्षम बनाने में भी हम अपना हाथ बटा सके। मुझे विश्वास है कि दूसरे मनीषीगण ने आपको करियर के भांति भांति के रास्तों के बारे में डिटेल में अवश्य बता दिया होगा। मेरा संकल्प डाबलावाटी आप विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास एवं आपके सुनहरे सपनों को साकार करने के लिए तहे दिल। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, मुझे सौभाग्य मिला है कि मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे गांव के भी हैं और मैं इनका गार्जियन भी हूँ घर से भी। सरपंच महोदय, अन्य गणमान्य व्यक्ति जो पधारे हैं गांव से, स्कूल के स्टाफ साथी, भाई बहन,
और जैसा कि सभी सुबह नाम लेते, ईश्वर रूपी ईश्वर श्री पत्रकार नाम भी ईश्वर है। और सबसे बड़ी खुशी है कि आपके माता पिता दोनों ही टीचर हैं, तो आई एम अप्रिशिएट यू एंटायर फैमिली। क्योंकि हम भी एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक का सम्मान अगर हम नहीं कर पाएंगे तो कौन कर पाएगा। प्यारे छात्र छात्रों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बातें बता भी दी हमारे साथी शिक्षकों ने। और शिक्षक के जो टीम है यहाँ, मैंने अभी देखा है कि उन्होंने पुस्तिका का विमोचन किया है। तो ऐसे सक्षम, एक्सीलेंट और उत्कृष्ट टीचर यहाँ मौजूद हैं, तो फिर मेरे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, आपने जो कैरियर से संबंधित चार्ट्स, मॉडल्स बनाए हैं, सारे के सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं और अच्छी मेहनत करके उन्होंने बनाया है। मैंने उनसे प्रश्न इसलिए पूछे हैं कि वो अंदरूनी रूप से कितने टाइटनेस हैं, ताकतवर हैं, कितने किसी माइंड उनका शार्प है। अगर नहीं है तो माइंड शार्प कर ले और ये सोचें, कभी भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछता है, कोई बात करता है, तो ये सोच के आप उसका जवाब दें कि सिर्फ मैं ही हूं अकेली, या मैं ही अकेला हूं ब्रह्मांड में, मेरे कोई नहीं दिख रहा, तो झिझक कभी नहीं आ पाएगी आपके पास। यहाँ पधारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, मेरे समस्त गुरुजन और इस देश का भविष्य जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको सुदेशी तंवर इंगलोहा की तरफ से जय हिंद, राम राम। आज का जो दिन है, ये जो कैरियर डे, जो कैरियर मेला जो आयोजित हो रहा है, ये आपके लिए बहुत कुछ उलटफेर करने वाला है। यहां से आप सीख सकते हैं कि आगे भविष्य में अपने को क्या करना है, मेरे को किस क्षेत्र में जाना है। यहाँ मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जो है वो टिप्स दिए और साथ में अभी जिले से अपने जिला से जो महोदय हैं, उन्होंने अपने को जीवन में सफल होने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन सब का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और साथ में जो सीबीआई में अपने पास ही के यहाँ सिमली गांव है, यहाँ के श्रीमान रामदास यादव जो एसपी साहब हैं, उनका जो मोटिवेशनल स्पीच था आप सबके लिए प्रेरणादायी था। वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा व्यक्ति भी आपके लिए बहुत कुछ सोच रहा है। तो आपको चाहिए कि जीवन में हम चाहे कितने भी परेशान हो, अपने को डिगना नहीं है, अपने को हिम्मत नहीं हारनी। यहां बात रही पत्रकारिता की, अभी मेरे से पूर्व मेरे भाई ईश्वर जी ने आपको बहुत कुछ बताया। मैं तो आपको यही कहूंगा कि पत्रकार अगर जो है वो आपकी तीसरी आंख है। तीसरी आंख में इसलिए बता रहा हूं, और लोकतंत्र का स्तंभ है चौथा स्तंभ। ये क्यों? जहां आपकी आवाज अगर दब जाती है, जहां नेता आपकी अगर आवाज को दबा दे, जहां से अधिकारी आपको आवाज से दबा दे, उस आवाज को उठाने वाला होता है पत्रकार, अगर सच्चा है तो। ऐसे में इस लेवल में उनको चाहिए कि आप जो किस लेवल से काम कर रहे हैं। अभी भाई ने बताया, ईश्वर जी ने, कि हिंदी के अंदर आपको महारत हासिल करनी, सही बात है। आपके शब्दों का तोड़ मरोड़ जो है वही पत्रकारिता में मेन मायने रखता है। और आप न केवल अपने कैरियर के लिए बल्कि आपके क्षेत्र के लाखों लोगों का फायदा कर सकते हैं। मैं यहाँ मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, मैं सबको यही कहूंगा कि जीवन में पता नहीं कैसे कैसे मोड़ आते हैं, वहां से आपको विचलित नहीं होना। क्यों नहीं होना? मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भी एक बार नहीं 2 बार अपना जो लेफ्टिनेंट वाला होता है, जो सीडीएस एनडी का इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू, वहां से मैं एनसीसी स्पेशल 2 बार इंटरव्यू था, क्योंकि एनसीसी की नेशनल कमांड थी भोपाल में। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी डाणी से निकलकर आप उस लेवल तक जाते हो ना, 688 अपने गर्ल्स एंड बॉयज में कमांड करते हो देश पे, तो आप यानी तो अपने आप में बहुत कुछ होते हो। लेकिन
आगे बहुत से ऐसे मौके आते हैं, बहुत से ऐसी बाधाएं आती हैं कि आप